ये आगे हम लोग का फैमिली ग्रुप में आया सुसाइड पेपर, तो हम लोग वहाँ कॉल किए। वहाँ से पता चला कि आपकी बहन डेट कर गई। यहाँ तक ये है कि जब हमने वहाँ थाना पे हम लोग गए तो वहाँ का थाना इंचार्ज भी बोले कि आप लिख कर दे दीजिए कि ये हार्ट अटैक से मरी है, कुछ पैसा मिलेगा। बताइए, ये विडम्बना है सरकार की। हाल ही में एक महिला कांस्टेबल ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उनके साथ उन्हें प्रताड़ना किया जा रहा था उनके बड़े अधिकारियों के द्वारा, और कई मामले थे उनके साथ। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। क्या लिखा था उस सुसाइड नोट में? उनके घर से भाई आए हुए हैं, माँ आई हुई हैं और एक और भाई हैं। यानी साफ तौर पे ये लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं सुनाई और कार्रवाई की सरकार में। ये अपनी मांग को लेकर के सरकार के कार्यालयों में पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ सरकार राजद की सरकार है, बिहार में जदयू की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। कभी जदयू कार्यालय में तो कभी आरजेडी कार्यालय में और कभी उनके विपक्ष बीजेपी कार्यालय में भी जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं इनको मदद चाहिए। उस जो वरीय अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो उन्होंने किया है उसका उन्हें भुगतान करना होगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के पास जा रहे हैं जो इनकी सुनवाई को सुन सके। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये कहाँ है आप लोगों का घर में। मेरा घर गया जिला पड़ता है। गया जिला पड़ता है जी। सुसाइड नोट भी लिखा था आपकी बहन ने? जी, सुसाइड नोट भी है। क्या था सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में मेजर साहब जो है उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसको लेकर 7-8 बार सिस्टर जाकर एसएसपी महोदय से भी मिली है, मगर उसके बावजूद भी एसएसपी महोदय भी डांट फटकार कर भगा दिए। आपकी बहन को ही डांट फटकार दी? जी। उसके आगे क्या किया? उसके आगे हम लोग का फैमिली ग्रुप में आया सुसाइड पेपर, तो हम लोग वहाँ कॉल किए। वहाँ से पता चला कि आपकी बहन डेट कर गई। यहाँ तक ये है कि जब हमने वहाँ थाना पे हम लोग गए तो वहाँ का थाना इंचार्ज भी बोले कि आप लिख कर दे दीजिए कि ये हार्ट अटैक से मरी है, कुछ पैसा मिलेगा। बताइए, ये विडम्बना है सरकार की। क्या बोल रहे थे वहाँ पे लोग कि हार्ट अटैक से मरी है? हार्ट अटैक से मरी है। वो लोग नहीं बता रहे थे कि फांसी लगा करके या फिर? जी, नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे थे कि फांसी लगा कर मरी है, मगर सुसाइड पेपर ये देखिए, सुसाइड पेपर। क्यों सुसाइड पेपर? क्या कारण था? कारण ये था कि मेजर वहाँ का जो थे इतना प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस लाइन का मेजर साहब इतना प्रताड़ित कर रहे थे कि उससे वो तंग आकर हार चुकी थी कि अब हम रहने लायक नहीं है। जब सुसाइड नोट आप लोगों को मिला, माँ है, सुसाइड नोट आप लोगों को मिला तो कैसा लग रहा था? क्यों जब आपको सुसाइड नोट मिला तो आपने फ़ोन किया उनको? हाँ, बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी। इससे पहले बात हुई थी? हाँ। क्या बोल रही थी? क्यों हमको बात ही बहुत टॉर्चर पड़ रहा है मम्मी, हम अब बचेंगे नहीं, दुनिया में नहीं रहेंगे। कौन टॉर्चर कर रहा था? मेजर साहब। मेजर साहब? क्या नाम है मेजर का? मेजर का नाम बताई थी? नयन सर। नयन सर? जी, नयन सर। क्या बोल रही थी बार बार कि? देखिए, लगातार इस तरह का मामला आ रहा था। जैसे कि पिछला बार उन लोग ने अपना सरकारी क्वार्टर अलॉटमेंट करवाए थे तो अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन बार बार क्वार्टर में जाने के लिए इन लोगों ने कह रहे थे कि भाई सर हमको आदेश दिया जाए ताकि हम क्वार्टर में रहें। चूँकि हम लोग भाड़ा पर रह रहे हैं, काफ़ी परेशानी भी होता है, बच्चे के साथ में रह रहे हैं, फैमिली है, हम लोगों को दिक्कत होता है। तो उन्होंने अलॉटमेंट तो कर दिया, लेकिन रोज़ टाल मटोल कर रहे थे। इस संबंध में एसएसपी महोदय से भी, सीनियर एसएसपी से लगातार 8-10 बार मुलाकात की। उसके बावजूद एसएसपी महोदय बार बार टाल मटोल करते रह गए। उसके बाद वहाँ जो मुंशी हैं, इंचार्ज हैं, मुंशी के द्वारा कहा गया कि आप चाबी ले लीजिए, तत्काल में आप रहिए, उसके बाद में आपको जो भी अलॉटमेंट है उसके तहत आपको सुविधा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा किया कि चाबी ले लिए आवास का मुंशी से और उसमें रहने लगे। तो उसके बाद मेजर कहा किया कि एसएसपी से मिलकर के उसको फर्जी तरीके से कि ये जो अलॉटमेंट हुआ है ये मेरा बिना आदेश के ये चाबी ले लिया है, और उससे उसको उनका पति जो अर्चना कुमारी जो आत्महत्या की है, उनकी पति भी बिहार पुलिस में थे, उनको सस्पेंड करवा दिया गया। इससे आहत आ करके लगातार इन्होंने शिकायत भी किया, लगातार एसएसपी से मिले भी, मेजर साहब कोई भी बोले कि इस तरह का समस्या आ रहा है, उन्होंने एक भी नहीं सुनने के लिए तैयार हुए। इससे आहत हो करके उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। हम लोग थाना में बस इतना ही अलॉटमेंट की बात को लेकर के आत्महत्या कर लिए या फिर और कोई बात थी? और भी बहुत अपना सुसाइड नोट में लिखी है
और सुसाइड नोट है, अब हम लोग रखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है सुसाइड नोट में? आप तो पढ़े हुए हैं, क्या लिखा हुआ है पूरा? सर ये देखिए, हम लोग जब वो डेट थी उसके बाद जब हम लोग थाना पे गए तो वहाँ पे हम लोग केस किए हैं, उसका रिसीविंग 14 तारीख को ही दिए हैं 1 बजे। मगर केस जब हुआ है तो ये आवेदन पे केस ना करके डायरेक्ट कर दिया गया यूडी केस, अननोन केस कर दिया गया। जी। ये इस केस में आखिर सिर्फ अलॉटमेंट जो रहने वाली व्यवस्था थी उसको अलॉटमेंट कर लिया था। इसके और भी इस बहुत तरह का मामला था। बहुत मामला था, बहन के साथ बहुत प्रताड़ित करता था मेजर, उसी से तंग आकर वो ऐसे की है। क्या करता था वो? क्या आखिर क्या क्यों आखिर इतनी कोई बड़ी तो बात होगी ना, आखिर इतनी छोटी बात पे तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा। वो देखिए, देखिए, जांच का विषय है और ये जांच उसमें अगर हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ जांच हो, CBI जांच हो, ED जांच हो, जो भी हो, और उसमें जांच में पता चलेगा। आप माँ हैं, क्या कारण हुआ होगा? क्या कुछ उनसे जब बात हुई आपसे, उन्होंने कुछ बताया था आपको? बताया था कि हमको बहुत टॉर्चर हो रहा है, हमको मन करता है कि हम यहाँ पर नहीं रहें, मर जाएं। क्या टॉर्चर में क्या कर रहा था लोग? क्या सिर्फ अलॉटमेंट के लिए जो परेशानी किया, उनके हस्बैंड को सस्पेंड कर दिया, कि उसके अलावा भी कुछ? नहीं, वही सब के लिए अथी हुआ। बस उसी के लिए? जी। सिर्फ अलॉटमेंट के लिए या फिर कुछ और सुसाइड नोट में लिखा हुआ है? इसमें तो सर बहुत चीज़ लिखा हुआ है कि जब भी हम मेजर साहब के पास जाते हैं तो मेजर साहब कभी पैसा का डिमांड करते हैं, तो कभी चरित्रहीन के बारे में बोलते हैं, तो कभी मिठाई मांगते हैं। मतलब मेजर साहब इतना तंगी कर दिए थे कि सिस्टर अर्चना जाकर ये कदम उठाई। 7 बार SSP महोदय से मिली है, मगर उसके बावजूद भी उसे न्याय नहीं मिला। अब इसके बाद अभी आप किससे मिले हैं? अभी हम नेता विरोधी दल विजय सिन्हा जी से मिले, चिराग पासवान जी से मिले, RJD के प्रवक्ता शक्ति यादव जी से मिले, मतलब सभी लोग से मिल रहे हैं। महेश्वर हजारी जी से मिले, DGP से मिलना चाह रहे थे, डिप्टी CM के पास गए तो उनके पास तो मिलने ही नहीं दिया गया। जनता दरबार में जाने का प्रयास किए हैं? जी, जनता दरबार में पता चला कि ऑनलाइन करिएगा तो नीतीश कुमार जी से मुलाकात होगी, तो उसके लिए भी हम लोग ऑनलाइन करेंगे। वहाँ तक, जहाँ तक ये लड़ाई छिड़ा है तो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जहाँ तक जाना पड़े। आगे जनता दरबार जाएंगे अभी आप? जी बिल्कुल जाएंगे, जनता दरबार जाएंगे। क्या लगता है जो कार्रवाई और सुनवाई की सरकार बोल रही है कि हम लोग कार्रवाई करने में जो एक्सपर्ट हैं, सुनवाई करने में एक्सपर्ट हैं, यानी सुनवाई भी हर रोज़ होती है, कार्रवाई भी हर रोज़ होती है, इसमें लगता है होगा? इसमें सरकार विफल है, ये अंधा गूंगी बहरी का सरकार हो गई है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आदरणीय अभी जो सत्तारूढ़ दल के नेता महेश्वर हजारी जी के पास भी गए तो वो स्वयं खुद बोले कि प्रशासन लोग चोर है, ये है वो है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये सरकार तो रियली जंगल राज जो कहा जाता है वही जंगल राज आ गया है। माँ बहन के साथ हो रहा है, रेप हो रहा है कहीं पे। आज देखिए ना, पटना के SSP महोदय ने बयान दिए कि पटना में 30 मर्डर हुआ है 1 महीना में। तो हमेशा तो यही हो रहा है। क्या लगता है न्याय मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा मिलेगा जी न्याय। देखिए, हम लोग तो न्यायपालिका पे भरोसा है और यही उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यही मांग करते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा से और बिहार सरकार से कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जांच पड़ताल करते हुए। तो ये अर्चना जो कि कांस्टेबल थी, उनके परिवार वाले लोग हैं, माँ हैं और भाई हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें मेजर के द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा था, अन्य चीज़ें बोली जा रही थी, उनके चरित्र पे सवाल उठाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली और कहीं ना कहीं वो सुसाइड नोट लिख करके अपनी आत्महत्या किया है, अंजाम दिया है। और ये सुसाइड नोट है और इसमें इन लोगों का मानना है कि सरकार के कई लोगों से ये लोग मिले हैं। क्या कुछ होगा ये देखना ज़रूरी है और आपको कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दें। क्या है क्या लगता है आपको? और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।